हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने चैनल पे। एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि मुझे 20 लाख का होम लोन चाहिए, वो भी एसबीआई बैंक से। 20 लाख का होम लोन चाहिए एसबीआई बैंक से। और उन्होंने कहा है कि मुझे बता दीजिए कि 20 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए मेरी मंथली ईएमआई क्या लगेगी, और ये 5, 10 और 15 सालों में मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा। और उन्होंने पूछा है कि मुझे 20 लाख का अमाउंट मुझे कितनी सैलरी पर मिलेगा, कि मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए मैक्सिमम, और मुझे ये 20 लाख का अमाउंट आसानी से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और इस वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख करके जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, देसी डिटेल्स ओनली को। और यहाँ पर आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलते हैं पहले अपने एसबीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई बैंक का, वो पहले एसबीआई बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझते हैं। तो एसबीआई बैंक का जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.55% से चल रहा है। अब बात करी जाए तो ये लोग आप लोग को जो लोन प्रोवाइड करते हैं 30 सालों के लिए आप लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप लोग की जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो 0.35% लगती है। मिनिमम आपको जो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है वो 2,000 रुपये देनी पड़ती है, जो मैक्सिमम देनी पड़ती है 10,000 रुपये देनी पड़ती है। अब बात करी जाए कनेक्शन, और 0.05% का आप लोगों को कनेक्शन इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसमें एसबीआई होम लोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि वन टाइम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसबीआई बैंक का जो रेटिंग पावर चला वो 5 में आप लोग को 4 रेटिंग देखने को मिल रही है, जिसमें से 14 मतलब कि 1400 लोगों ने अब इस रेटिंग को कवर किया है। बात किया जाए तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये यहाँ पे आप लोग को जो प्री पेमेंट और फॉरक्लोजर चार्जेस जो रहते हैं वो यहाँ पे आपके नील रहते हैं। आइए जानते हैं कितनी सैलरी होगी तो आपको 20 लाख का होम लोन आसानी से मिल जाएगा। तो चलते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। कई सारे बैंक आप लोग को होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर प्रोवाइड करते होंगे, तो यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक का होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज किया है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपनी इनकम डालनी होती है, तो हम लोग यहाँ पे इनकम डाल देते हैं पहले अपनी 15,000 रुपये। ठीक है, सबसे सस्ती अपनी 15,000 रुपये इनकम डालते हैं, और 15 सालों के लिए लेकर देखते हैं। 15 सालों के लिए 7.55% हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अदर्स कोई हम लोग की ईएमआई नहीं चल रही है। ठीक है, 15 देख सकते हैं 15,000 का अगर आप लोन लेंगे और वो भी 15 सालों के लिए, तो आपको देख सकते हैं 6.5 लाख तक का आप लोग को होम लोन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करी जाए यही हम लोग इनकम अपनी इंक्रीज कर लेते, 20,000 रुपये हम लोग कर देते। ठीक है, तो 20,000 रुपये अगर हम करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 8.5 लाख तक का आप लोग को लोन देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यही इनकम 25,000 रुपये करते हैं, 25,000 रुपये करते हैं, तो ये लोन है जो हम लोग को है 10.5 लाख तक का हम लोग को देखने को मिल रहा है। 10 लाख 11 लाख तक का आप लोग को आसानी से यहाँ से लोन देखने को मिलेगा। अब बात करी जाए, अब करते हैं अपनी इनकम कर देते हैं 30,000 रुपये। तो 30,000 जैसे किया तो 14 साढ़े 14 लाख तक का आप लोग को लोन सेक्शन हो रहा है। अब बात करी जाए कि यही जो 30,000 हम लोग ने पेमेंट करी, अब यही पेमेंट हम लोग 35,000 रुपये कर देते हैं, तो 16 लाख का देखने को मिल रहा है। अब यही लोन हम लोग 40,000 की जब हम लोग की मंथली इनकम होगी, तो हम लोग देख सकते हैं 40,000 की अगर आपकी मंथली इनकम है, 30-35,000 की 35 के ऊपर अगर आपकी मंथली इनकम है, तो आसानी से आप लोग को 20 लाख का होम लोन देखने को मिल जाएगा। अब जानते हैं कि 20 लाख का होम लोन ये 15 सालों में हम लोग ने चेक करके देखा है। अब हम लोग जानते हैं यही 20 लाख का होम लोन हम लोग की ईएमआई क्या बनती है मंथली। तो हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर, और यहाँ पे होम लोन और पर्सनल लोन, यहाँ पे कार लोन, आप लोग को यहाँ पे 3 लोन की प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग को होम लोन करना है, तो होम लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो हम लोग को कितने लाख का अमाउंट चाहिए, 20 लाख का। अब 20 लाख का अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल करेक्ट पड़ा है, यही हम लोग डाले रहते हैं। अब 20 लाख का अमाउंट पहले हम लोग 5 सालों के लिए लेकर के देखते हैं। ठीक है, तो 5 सालों के लिए लेकर के देखा तो हम लोग की जो मंथली किस्त है वो 40,076 रुपये जा रही है, और जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 4,04,554 रुपये देना पड़ रहा है, और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 24,04,554 रुपये। तो देख सकते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा मंथली
EMI बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग को मतलब कि 40,000 आपकी 50-60,000 70,000 आपकी इनकम होनी चाहिए, तब आप लोग कहीं 5 सालों के लिए ले पाएंगे। ठीक है, अब बात करी जाए यही अमाउंट अगर हम 5 सालों के लिए ना लेकर के सीधे 10 सालों के लिए लेकर के देखते हैं, तो हम लोग की जो मंथली किस्त है वो देख सकते हैं 23,740 रुपये हो गई है। जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 8,48,842 रुपये देना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड मिला करके 28,48,842 रुपये हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है, जिसमें हम लोग को 29% टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और 70% पूरे प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है। ठीक है, अगर यही अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग आसानी से होम लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को कहीं भी इधर उधर ना भागना पड़े, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, और इसको यूज करिए और अपने लोन की प्लानिंग करना भी सीखिए। ठीक है, अब बात करी जाए जैसे हम लोग लोन ले लेते हैं 15 सालों के लिए। जब 15 सालों के लिए लेके देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग की मंथली EMI वो 18,540 रुपये में बन रही है, तो जिसमें हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 13,37,244 रुपये। देख सकते हैं 40% हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसमें हम लोग ने देखो 20 लाख का लोन ले रहे थे जब 15 सालों के लिए लोन लिया, लेकिन मंथली EMI तो कम हो गई, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यार ये टोटल इंटरेस्ट हम लोग का तभी बढ़ता है जब हम लोग लोन का पीरियड, जो लोन हम चुकाने का जो पीरियड होता है वो हम लोग लंबे समय तक के लिए कर देते हैं। देख सकते हैं कि अगर हम यही 15 सालों के लिए ना लेकर के 20 लाख का लोन 20 सालों के लिए लेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि 18 लाख, जितने लाख का लोन ले रहे हैं उतने लाख तक का पहुंचता चला जा रहा है। अब यही 20 सालों के लिए ना लेकर के 25 सालों के लिए लेकर देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मंथली किस्त कितनी कम हो गई, लेकिन टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज जो देना पड़ रहा है वो हम लोग जो लोन अमाउंट ले रहे थे 20 लाख का, उससे ज़्यादा 24,33,947 रुपये देना पड़ रहा है। तो 54% टोटल ब्याज लग रहा है, केवल 45% हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट बचा। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ जाता है। तो यार जो आप लोग लोन लेते हो ना, तो लोन को कम से कम आप लोग जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश किया करो। और एक चीज़ और बता दूं, जल्दी से जल्दी लोन चुकाने की कोशिश किया करो, और जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको सोचा करो कि कितने कम से कम इंटरेस्ट रेट में हम लोग को कम से कम ब्याज पे हम लोग को लोन मिल जाए। ठीक है, और ये सोचा करो कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम लगे और जल्दी लोन चुके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग अपने लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे जुलाई का, जैसे आपकी अगस्त से जुलाई में लोन सेक्शन हो गया, अगस्त से आपका मंथली किस्त जाने लगा, तो पूरे 15 सालों का आप लोग को यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हो, जिसमें आप लोग की 2022 में 30,581 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट इतना, टोटल पेमेंट 19,69,418 रुपये आपका बैलेंस बचेगा, जिसमें आपने 1.5% आपने लोन चुका दिया है। तो ये सारे फीचर्स आप लोग को इस EMI कैलकुलेटर में देखने को मिल जाएंगे। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जानते हैं कि जो आप लोग को ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, इतना सस्ता आप लोग को इंटरेस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की 7.55% से लेकर के 9.70% तक का आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब आप ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग का लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ और इसको बड़ा करके अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ज़्यादा होगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.55% लगेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 तक का होगा तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.65% लगेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से 749 है तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 7.75% लगेगा। ठीक है, ये है आप लोग का रेगुलर होम लोन का, आप लोग का मैं बता रहा हूँ 7.75% से लेकर के 8.85% तक लगेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 699 है तो आपका सिबिल स्कोर, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा 7.85% से लेकर के 8.25% तक का। अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से 649 तक है तो आपका 8% से लेकर के 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो आप लोग हमेशा अपना सिबिल स्कोर जो होता है वो हमेशा मेंटेन करके रखा करो, तो जिससे आप लोग का जो लोन का
जो लोन होता है ना वो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोग को देखने को मिल जाए। तो लोन हमेशा टाइम पे आप लोग आप सिबिल स्कोर मेंटेन करने के कैसे आप लोगों को मेंटेन कर सकते हो, तो टाइम पे आप लोग को लोन चुकाना चाहिए। जो मंथली ईएमआई जाती है वो टाइम पे आप लोग को देनी चाहिए, और ये इसी तरीके से आप लोग का लोन जो मंथली आपका सिबिल स्कोर है वो मेंटेन हो सकता है। आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुई होगी। वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा और भी कंप्लीट से डिटेल से आप लोग को बता देंगे। अगर कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। हैव अ गुड